क्या साहब सुविधा है ये नहीं, हम लोग के कैसे जिताएंगे, अखिलेश आज जिताएंगे अब। और जब कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग के तो हम लोग के कहाँ पाएंगे, हम लोग भीख भौरी मांग के खा रहे हैं, जी रहे हैं। और एक बाद में क्या करना भाई, 1-2 रुपया जो मिल रहा है गांव में, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, हम लोग उसको मांग कर जुटा कर अपना बाल बच्चा को पेट पलते हैं। 5-6 किलो गल्ला मिल रहा है तो उसमें कितना पेट हमारा चलेगा। पोखरा एरिया नहीं मिल रहा है, कुआं नहीं मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ अब जिता पाएंगे। जंगल पहाड़ का रहने वाला है, हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, न लाइन है, न बिजली है, न बत्ती है, न कल है, न चापा है। आपके पास जमीन है? जमीन वमीन कुछ नहीं है साहब, 1 बीघा जमीन हमारा। आप भूमिहीन है? हाँ भूमिहीन जमीन। तो सरकारी पट्टा जमीन आपको नहीं मिला है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से नहीं मिला है अभी। 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं? हाँ। 9 बच्चे क्या पिता हैं, तो उनके भरण पोषण कैसे करते होंगे? भाई क्या करे, यही मांग कर खिलाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा भीख भौरी मांग कर खिलाते हैं। हाँ, बजा के मांगते हैं, अपना ले जाकर खिलाते हैं, जिलाते हैं। पहले बहुत लाभ मिला था, पहले जीता रहा है अखिलेश यादव, बहुत दी हम लोग की, नौकरी तक दे दी है, और क्या करना, भोखड़ी तक दे दी है, विधवा भी दे दी है, पूरा दे दी है। अब भाई हम लोग के अब नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? अब साहब अखिलेश यादव दिख रहे हैं। अखिलेश यादव यानी इंडिया गठबंधन की? हाँ सर। मोदी को क्यों नहीं? मोदी को सर जाके 2-3 साल जीत गए हैं, अब साहब सरकार से बदलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलंद क्रांति न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त रमेश पटेल। हम इन दिनों चुनावी सफर में हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर क्षेत्र में लगातार आप लोगों की क्या कुछ भावनाएं हैं इस मतदान को लेकर, यानी कि लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों की क्या कुछ विचार हैं, लगातार आप लोगों के समक्ष साझा कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए कुछ डफली बजाने वाले लोग हैं। यह वो आम जनमानस है जो डफली बजाकर अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। तो आइए हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में इन लोगों की क्या कुछ भूमिका है। क्या नाम हुआ? राम सुभाष। राम सुभाष। कहाँ से भैया? सोनभद्र से। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से साहब। हम लोग के अब क्या वहाँ पे कुछ मिलकर नहीं किया है, अखिलेश यादव अब जितना बाज रहेगा। इस बार आप अखिलेश को जिता रहे हैं? हाँ साहब, अखिलेश को जिता। मोदी को क्यों नहीं जिता रहे हैं? नहीं साहब, मोदी अब बहुत हार चुका है। मोदी बहुत हार चुके हैं इस बार। क्यों मोदी को हराना चाहते हैं आप? अरे कुछ मिल नहीं रहा साहब, हम लोग के कुछ दे ही नहीं रहे हैं सुविधा। हम लोग है नहीं है, जंगल पहाड़ में हम लोग है, एक झोपड़ी भी है, और कुछ मिलना नहीं कर रहा है। हम लोग अखिलेश यादव को जिताएंगे। लेकिन जो मोदी सरकार है वह तो गरीबों के लिए 5 किलो राशन दे रही, खाने के लिए अन्य व्यवस्थाएं दे रही। हम लोग नहीं दिया साहब, हम लोग ऐसा हम लोग मांग जाकर खाते हैं, बस पीते हैं, बस वैसे। तो ये जो डफली आपने लिया है तो ये कब से बजाने का काम कर रहे हैं? हम लोग साल भर हो गया बजाने की। ये कहाँ बजाने जाते हैं? ये गाँव में बजाते हैं सब, टोला टोला। तो इससे आपको क्या लाभ मिलता है? इसमें गेहूँ चावल मिलता है, आटा मिलता है, चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, कहीं 1-8 रुपया पैसा सब मिल जाता है। हाँ भाई, हाँ मांगते खाते हैं अपना। तो इस बार आप लोग अखिलेश की सरकार बनाने? हाँ, अखिलेश की अब सरकार बनाना है। अखिलेश यादव की क्यों सरकार? क्या उनके सरकार में आप लोगों को लाभ मिलता है? पहले बहुत लाभ मिला था, पहले जीता रहा है अखिलेश यादव, बहुत दी हम लोग की, नौकरी तक दे दी है, और क्या करना, भोखड़ी तक दे दी है, विधवा भी दे दी है, पूरा दे दी है। अब भाई हम लोग के अब नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। आप लोग ये डफली बजाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु राम को अब पुनः आगमन हुआ है, तो क्या आपने राम का दर्शन करने के लिए नहीं गए थे? नहीं, वहाँ नहीं गए थे साहब। क्यों नहीं गए थे? अब क्या करें, अब वहाँ नहीं जा पाते हैं साहब। किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं? अरे मैंने अखिलेश बन जाएगा। अखिलेश यादव की सरकार बना रहे हैं? हाँ बना रहे, बस अखिलेश यादव इस बार आएंगे आप? हाँ। क्यों अखिलेश यादव आएंगे? आ जाएंगे मेरे। तो एक बार अपनी डफली बजा दीजिए। अपनी डफली बजाकर लगातार कमाते हैं और इसी से अपने परिवार का भरण पोषण। तो देखिए अखिलेश यादव के आने की खुशी में यह लोग डफली बजा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यह लोग उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुनः आगमन को लेकर यह लोग डफली बजा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से डफली बजा रहे हैं। हाँ ठीक। क्या नाम हुआ? दूधनाथ। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? अब साहब अखिलेश यादव दिख रहे हैं। अखिलेश यादव यानी इंडिया गठबंधन की? हाँ सर। मोदी को क्यों नहीं? मोदी को सर जाके 2-3 साल जीत गए हैं, अब साहब सरकार से बदलना चाहिए। आप क्यों बदलना चाहते हैं? अब साहब धीरे धीरे सब सीढ़ी थोड़ा होना चाहिए। अब एक ही आदमी जीते, एक ही आदमी सब करे,
सीढ़ी बदलना चाहिए, थोड़ा विकास का बदलाव होना चाहिए थोड़ा सा। कहाँ से हैं भैया? हम लोग सोनभद्र का, रेणुकूट सोनभद्र का रहने वाले हैं। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। इसके सिवा आपका क्या व्यवसाय है जिसकी वजह से अपने परिवार की जीविका चलाते हैं? बस सर, भीख भौरी मांगते खाते हैं सर, काम धंधा करते हैं, अपना रोजी रोटी करते हैं सर। कहीं दाल चावल नहीं मिलता है गांव पर हमारे, तो अपना भीख भौरी मांग कर खाकर अपना पेट पर्दा चला रहे हैं, जिया रहे हैं बाल बच्चा। बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बन गया और जो वर्तमान भाजपा की सरकार उसके द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग ये गांव में निकलकर मांगने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्या आप लोगों की जो सरकार की द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? लेकिन अब सुविधा है ये नहीं, हम लोग के कैसे जिताएंगे, कैसे आज जिताएंगे अब? और जब कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग के, तो हम लोग के कहाँ पाएंगे? हम लोग भीख भौरी मांग के खा रहे हैं, जी रहे हैं। और एक बाद में क्या करना भाई, 1-2 रुपया जो मिल रहा है गांव में, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, हम लोग उसको मांग कर जुटा कर अपना बाल बच्चा को पेट पलते हैं। अब भाई हम लोग के अब तो मोदी सरकार इस समय हारेगा अब। अच्छा, इस बार मोदी सरकार हारेगा अब हम निकले। आप लोग जब गांव में निकलते हैं ये डफली लेकर, तो आप लोगों की क्या कुछ समस्याएं होती हैं? होती है साहब के, जब नहीं कुछ है तो, जब रोजी रोटी कुछ मिल ही नहीं रहा है, सबके मिल गया, आवास मिल गया, पूरे घर भर में पूरा का करना ये मिल गया, 5-6 किलो गल्ला मिल रहा है, तो उसमें कितना पेट हमारा चलेगा? पोखरा एरिया नहीं मिल रहा है, कुआं नहीं मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ अब जिता पाएंगे? अब जब लोगों के घरों में जाते हैं या लोगों से मांगते हैं दाना राशन जो भी मांगते हैं, तो क्या लोग आसानी से दे देते हैं या कुछ आप लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं? नहीं, गलत नहीं करते, आसानी से देते हैं, सब एकदम दे देते हैं। 1 मुठ्ठा देते हैं, आधा कटोरा देते हैं, बाकी देते हैं। खानों भी मांग देते हैं, खानों भी खाने के देते हैं। भाई गरीब आदमी के अब देना ही पड़ेगा जब खड़ा हो जाते हैं। इसके अलावा भी अन्य काम मजदूरी कर सकते हैं ना, मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का जीविका तो चला सकते हैं। हाँ, तो सब मेहनत मजदूरी तो हो ही नहीं रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो क्या करें? जब काम नहीं मिलता है तभी हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, भीख भौरी मांगने निकल जाते हैं, गाँव में घूमते हैं, गाँव घूमते हैं। हम लोग के क्या करना, जंगल पहाड़ का रहने वाला है, हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, न लाइन है, न बिजली है, न बत्ती है, न कल है, न चापा है। आपके पास जमीन है? जमीन उमीन कुछ नहीं है साहब, ये कोई भी जमीन हमारा। आप भूमिहीन है? हाँ, भूमिहीन जमीन। तो सरकारी पट्टा जमीन आपको नहीं मिला है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से नहीं मिला है अभी। फिर कहाँ रहते हैं आप लोग? हम वहीं पर रहते हैं, जब हटाएगा तब फिर हटेंगे। यानी जंगल झाड़ियों में आप लोग रहते हैं और गाँव में निकल कर मांग कर खाना खाते हैं बस साहब। हम लोग चतराए हैं थोड़ा जगह जमीन और जंगल वंगल काट कर उसी में हम लोग रहते हैं, और उसी में हम लोग का अपना। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा तो भैया 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं? हाँ। 9 बच्चे क्या पिता हैं, तो उनके भरण पोषण कैसे करते होंगे? भाई क्या करे, यही मांग कर खिलाते हैं, टुकड़ा भीख भौरी मांग कर खिलाते हैं, और बजा के मांगते हैं, अपना ले जाकर खिलाते हैं, जिलाते हैं।